प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSY ईश्वर सर में। तो आज इसी चैनल पे पेश है क्लास 12वीं का ऑन द फेस ऑफ इट समरी। ये जो एक हमारा लेसन है बुक का, और ये लिखा हुआ है सुसान हिल के नाम से एक इंग्लिश राइटर है उसके द्वारा। तो इस लेसन की हम समरी पढ़ेंगे, और ये समरी पढ़ने से आपको इसकी जो कहानी है उसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुसान हिल ये वो इंग्लिश ऑथर है, राइटर है। इज एन इंग्लिश ऑथर। एन एक आर्टिकल होता है, कहाँ पे लगता है? जहाँ पे स्वर की आवाज़ आती है वहाँ पे एन लगता है। जैसे एन एप्पल है, एन एग है, इस तरह से एन ऑनेस्ट मैन है, एन ऑनेस्ट। कुछ टीचर ने ये पढ़ा देते हैं, बोले जहाँ पे ए आता है, ई आता है, वहाँ पे आपको एन लगाना होता है, जो कि एक गलत अवधारणा है। वास्तव में क्या होता है, आपको वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पर ओ हिंदी में स्वर की आवाज़ आती है, उच्चारण स्वर का हो। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, इसका उच्चारण है, लिखा होनेस्ट जाता है लेकिन बोला ऑनेस्ट जाता है, तो इसलिए एन लगेगा। ओ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क। ये जो लेखिका है, ये लेखिका फिक्शन और नॉन फिक्शन जो वर्क है उसकी लेखिका है। फिक्शन और नॉन फिक्शन होता है, जैसे जो उपन्यास होता है, साहित्य होता है, कथा साहित्य होता है, या जो कल्पना होती है, फैंटेसी होती है, उसे भी फिक्शन कह देते हैं। तो ये उस तरह के नावल वगैरह लिखते हैं। हर नॉवेल्स, उसके जो उपन्यास है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होते हैं। द वुमेन इन ब्लैक नाम से उसका एक उपन्यास है। द मिस्ट इन द मिरर, ये कुछ का उपन्यास है। एंड आई एम द किंग ऑफ द कैस्टल, ये इसके कुछ प्रमुख उपन्यासकार है। फॉर विच शी रिसीव्ड द समरसेट मॉघम अवार्ड इन 1971, 1971 के अंदर उसे इन जो ये उसके उपन्यास है, उन उपन्यासों के लेखक होने के कारण उसे समरसेट मॉघम अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये लेखिका है। तो कई बार लेखिका का करैक्टर या लेखक का करैक्टर स्केच भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि एन इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क। हर नॉवेल्स हैं वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर्स, आई एम द किंग ऑफ कास्टल, फॉर विच शी रिसीव्ड द समरसेट मॉघम अवार्ड इन 1971। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी समरी को पढ़ेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट समरी, इसकी ऑन द फेस ऑफ इट लेसन का नाम है। इसकी समरी, द स्टोरी बिगिन, स्टोरी शुरू होती है। बिगिन्स का मतलब होता है शुरू होना। इसका एक जो सिनोनिम है वो इनिशिएट भी होता है। इनिशिएट का मतलब भी शुरू होना होता है। विद ए टीनेज बॉय, एक टीनेज जो किशोर लड़का होता है उसके साथ एंटरिंग घुस रहा है ए गार्डन, एक बाग में। हिज फेस इज बर्न्ड, उसका चेहरा जला हुआ है। ऑन वन साइड, एक तरफ, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब ये देखिए यहाँ पे एन फिर आ गया आर्टिकल आपका एक्सीडेंट, क्योंकि एक ही आवाज़ आ रही है, एक्सीडेंट। व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस, उसके जब आधे चेहरे के ऊपर जब तेजाब गिर जाता है तो उसके कारण क्या है, उससे उसका चेहरा जल जाता है। ही हैज़ गोन देयर टू हाइड, वह वहाँ छिपने के लिए जाता है। एज ही इज़ अफ्रेड, वह डरा हुआ है। ओ फेसिंग पीपल, फेस का मतलब होता है चेहरा, लेकिन जब वर्ब के रूप में आ जाता है तो इसका मतलब होता है सामना करना। दोनों की एक ही स्पेलिंग है। ही फियर्स, वह डरता है। बीइंग टीजड, कि उसे चिढ़ाया जाएगा। बाई अदर, दूसरों के द्वारा। फॉर हैविंग सच ए फेस, इस तरह का चेहरा होने पर। बट व्हेन ही एंटर्स, लेकिन जब वह घुसता है। ही फाइंड्स, वह पाता है। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि ही के बाद में फाइंड्स आया है। तो जहाँ पे भी एक वचन कोई चीज़ होती है तो एक वचन के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, एस और ई एस लगता है। अगर यहाँ पे दे होता तो दे फाइंड आता। समवन, कोई एक, ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, वहाँ पे कोई एक ऐसा था जो पहले से उस बाग में उपस्थित था। ही ट्राइज टू लीव, वह, लीव का मतलब होता है छोड़ना, वह छोड़ना चाहता है। द प्लेस, बट ही इज स्टॉप्ड, लेकिन वह रुक जाता है। बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के द्वारा। मिस्टर लैम के द्वारा। द ओनर ऑफ द गार्डन, जो बाग का मालिक है। डैरी फील्स गिल्टी, वह गिल्टी महसूस करता है। फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन, डैरी उस बच्चे का नाम है जो टीनेज बॉय है उसका, वह गिल्टी महसूस करता है उसके अंदर घुसने पर बिना आज्ञा के। मिस्टर लैम, जो श्रीमान लैम है, वेलकम्स। अब यहाँ पे भी देखिए वही सेम चीज़ आ गई है, एक वचन है इसलिए एस या एस लग गए हैं। हिम, उसका स्वागत करते हैं। एंड टेल्स, फिर वो लग गया है। हिम, उसे बताते हैं। नॉट टू लीव, कि ना छोड़ के जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। डैरी वांट्स, डैरी चाहता है, यहाँ पे भी एस लग गया है। टू लीव, छोड़ना। एज ही थिंक्स, जैसा कि वह सोचता है। पीपल डोंट लाइक हिज फेस, क्योंकि लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते। एंड मोर एवर दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, और वह उसके जो दिख रहा है जैसा, उससे भी वो नफरत करते हैं। बट मिस्टर लैम इनिसिस्ट, लेकिन मिस्टर लैम है, इनिसिस्ट का मतलब होता है जोर देना किसी बात पे। मिस्टर लैम इस बात पे जोर देता है
ही स्टे देयर कि वो वहाँ रुके। दे एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन होता है बातचीत, तो वो ये बातचीत करने लग जाते हैं। एंटर इनटू कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत में पढ़ना। दैट हाउ डैरी इज नॉट लाइक्ड बाई एनीवन, कि डैरी है वो कैसे बाकी लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक विद हिम, और इस बात पे बात होती है कि लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू कंसोल, मिस्टर लैम्ब है वो उसे सांत्वना देते हैं। सांत्वना होता है किसी को कहना चलो कोई बात नहीं जो भी है ठीक है, इस तरह के सांत्वना देना। हिम ही टेल्स हिम, वह उसे बताता है दैट ही हैज़ ए टिन लेग, कि उसके पास एक लोहे की टांग है। एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम, कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये जो बूढ़ा आदमी है वो बता रहा है कि उसके पास भी एक लोहे की टांग है क्योंकि उसका एक पैर जो युद्ध है उसके अंदर टूटा हुआ है। ही इज़ नॉट डिप्रेसड, लेकिन वह उदास नहीं है। एंड इन्जॉय हिज लाइफ, यहाँ पे भी ऐसा लग गया देखिए क्योंकि एक वचन है, और वह अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करता है। दे बोथ टाक, वो दोनों बात करते हैं। अब ये देखिए दे बोथ टाक, यहाँ पे टाक्स नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि दे है, बहुवचन है। अबाउट वेरियस थिंग, कई चीज़ों के बारे में। एंड दिस लीड्स टू द रिवेलेशन ऑफ डैरीज फियर, और ये उसे एक दिव्य ज्ञान, रिवेलेशन होते हैं अंतिम सच, या जो एक वास्तविक जो सच होता है उसके पास वो पहुंचते हैं, और वहाँ उसे पता चलता है कि लीड्स टू द रिवेलेशन ऑफ डैरीज फियर, जो उसका डर है उसके दिव्य ज्ञान तक पहुँचते हैं। अभी इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप कैसे दिखते हो। डिप्रेशन, उसकी जो उदासी है। एंड हैट्रेड, जो घृणा है। अबाउट हिज बीइंग इन सच ए कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति में जो उसकी घृणा है, उसकी उदासी है, उसके बारे में उसे सच का पता चलता है, अंतिम सच। बट मिस्टर लैम, लेकिन श्रीमान जो लैम है, कीप्स, फिर एस लग गया है, ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग, उसे कहते हैं कि वह मतलब अच्छी चीज़ें सोचना जारी रखे। सून दे बिकम फ्रेंड्स, और जल्दी वो मित्र बन जाते हैं। एंड मिस्टर लैम, श्रीमान लैम आस्क्स हिम, उसे कहता है टू हेल्प हिम, कि उसकी सहायता करें। इन प्लकिंग, प्लकिंग होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होता है और प्लकिंग का मतलब भी तोड़ना होता है। लेकिन ब्रेक होता है जैसे कोई चीज़ है उसको हम ऐसे ऐसे करके और यूँ करके बीच में से तोड़ देते हैं, वो ब्रेक होती हैं। लेकिन जो फूल है, फल है, इनको प्लक कहते हैं, PLUCK, इसका मतलब होता है प्लकिंग। द क्रैब एप्पल, जंगली एप्पल, ये यहाँ पे जंगली सेब हैं जिनकी मैंने तस्वीर लगा रखी हैं। ऑफ हिज गार्डन, वो कहता है कि वो मेरी उसकी सहायता करे, कि वो जो मिस्टर लैम्ब है उसकी सहायता करे जंगली सेब तोड़ने में जो उसके बाग में लगे हुए हैं। डैरी टेल्स हिम, डैरी टेल्स आ गया देखिए, दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिम होम, कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है। एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है क्योंकि उसे बहुत चिढ़ थी कि लोग उसे बच्चे चिढ़ा रहे हैं, और उसने अपनी माता को भी नहीं बताया। मिस्टर लैम्ब टेल्स, श्रीमान लैम्ब टेल्स करता है उसे टू टेक परमिशन, टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है कि वह टेक परमिशन ले, आज्ञा ले, फ्रॉम हिज मदर। डैरी फाइंड इट्स डिफिकल्ट, डैरी से बड़ा मुश्किल पाता है। एंड दिस लीड्स टू ए स्मॉल क्वारल बिटवीन बोथ ऑफ देम, और इससे उनके बीच में थोड़ी सी झगड़ा सा भी हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि इस तो अपनी माँ से पूछ ले, और वो कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा। एट लास्ट, अंत में, डैरी टेल्स हिम, डैरी से बताता है दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन, कि वह वापस आ जाएगा अपनी माता से आज्ञा लेकर। हिज मदर डज नॉट वांट हिम, उसकी माता नहीं चाहती टू गो बैक, कि वह वापस आए। बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल हिज प्रोमिस, लेकिन वह वापस आता है अपनी परमिशन टू फुलफिल हिज प्रोमिस, अपना वादा पूरा करने के लिए, जो उसने कसम खाई थी उस कसम को पूरा करने के लिए। मीनवाइल, तब तक, मिस्टर लैम्ब क्लाइम्स द लैडर, तब तक मिस्टर लैम्ब होते हैं वो लैडर पे चढ़ जाते हैं। ऑन हिज ओवन, अपनी खुद की, टू प्लक, तोड़ने के लिए, द क्रैब एप्पल, जंगली सेबों को। एज ही वॉज श्योर, वह श्योर था दैट डैरी वुड नॉट रिटर्न, की डैरी वापस नहीं आएगा। ही वॉज डिसेबल्ड, वह दिव्यांग था। डिसेबल्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने रोजाना के कामों को सही ढंग से ना कर सके। एंड इट वॉज डिफिकल्ट, और यह मुश्किल था फॉर हिम टू क्लाइंब, चढ़ना। मिस्टर लैम्ब फॉल्स, गिर जाते हैं, फ्रॉम हिज लैडर, अपनी सीढ़ियों से। ये वाली जो सीढ़ी होती है उसे लैडर कहते हैं। एंड डाइज, और मर जाते हैं। डैरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम, अब डैरी लेकिन वापस आता है, लेकिन उस ही चीज वह देखता है मिस्टर पड़े हुए हैं क्योंकि वो गिर चुका होता है, वो जो सीढ़ियाँ होती है इस तरह वाली, जो वो क्रैब एप्पल तोड़ रहा है। डैरी ट्राइज हार्ड, बड़ी जोर से कोशिश करता है मेक हिम मूव, उसे हिलाने की। बट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से, क्योंकि वो मर चुका है। फाइनली, अंत में, ही कम्स, यहाँ पे भी देखिए कम्स आ गया है क्योंकि ही अकेला है। टू नो, जानने के लिए, दैट ही इज डेड,
और अंत में उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। एंड स्टार्ट क्राइंग, और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आपको इसमें जो मुख्य बातें हैं वो जैसे ध्यान में रखनी है। एक तो ये जो चैप्टर है इसमें डैरी नाम का आदमी होता है, एक इसमें लैम्ब होता है, ठीक है। लैम्ब होता है, उसकी लोहे की टांग होती है एक, और डैरी होता है, उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है। और तीसरी बात इसके अंदर आपको इसके राइटर के बारे में जानकारी रखनी है। जो इसकी राइटर है, ये जो इनकी राइटर है सुशान हिल है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी बात आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। और इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और जो भी मैंने आपको छोटी ग्रामर बताई है उन्हें भी अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, क्योंकि जब आपको ग्रामर आएगी तो आपकी गलतियाँ कम होंगी, और गलतियाँ कम होंगी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।